19/10/81। हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे छोटे सितारे भी इस तारा मंडल को बहुत अच्छा शोभनीय बना रहे हैं। बड़े तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटों की चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। जैसे हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्य की, चाल चलन की बातें करते हैं, वैसे बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य और चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों की विशेषताओं की बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप व चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। कौन कौन बताया? ब्रह्मा बाप और चंद्रमा। सोचो, इसका उत्तर है ब्रह्मा कुमार इसके पास। ब्रह्मा बाप और चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वह तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। चेहरा सामने आ गया ना, क्या दिखाई दे रहा है? इतना हर्षित हो रहे हैं जो नैनों में मोती चमक रहे हैं। आज जैसे जौहरी हर रत्न की महिमा कर रहे थे, आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा होगी? अपने महानता की महिमा जानते हो? सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो व प्यादा हो, छोटा सितारा हो व बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना। बाप को बड़े बड़े शास्त्रों की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान के अथॉरिटी, राज्य के अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल के अथॉरिटीज उन्होंने नहीं जाना, लेकिन आप सबने जाना।
वे अब तक आवाहन ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत ही नहीं है। अपने ही कार्य में मगन है। राज्य की अथॉरिटी अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है, फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी हैं कि कहां हमारा धर्म प्राय लोप ना हो जाए। इसी हमारे में खूब बिजी हैं। लेकिन आप सब आवाहन के बदले मिलन मना रहे हो। वो सब क्या कर रहे हैं? आवाहन, और आप मिलन मना रहे हो। यह विशेषता व महानता सभी की है। ऐसे तो नहीं समझते हो हमारे में क्या विशेषता है? वह हमारे में तो कोई गुण ही नहीं है। यह तो भक्तों के बोल हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। सबसे बड़ी क्या बात बताइए? बाप की पहचान है, सबसे गुणवान बनना। तो हरेक में किसी ना किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है जो वह भिखारी नहीं हो सकता, ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकता। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। समझा? आप सब कौन हो? निर्बल नहीं हो, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता, स्वयमान होता है। स्वयमान अर्थात स्वयं आत्मा का मान। स्वयमान और अभिमान दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? स्वयं आत्मा का होता है, अभिमान शरीर। हाँ, अभिमान शरीर से संबंधित। तो सदा स्वयमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई है, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें। फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों ना करें। तो छोड़ भी नहीं सकते और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगे ही हैं। क्यों? कारण क्या? देह अभिमान। तो ऐसे बाहर से दिखावटी धोखा देने वाले अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। स्वयं की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर दादी जी के साथ हैं। आपने को सबकी विशेषता ये देखी ना, आपने सबकी विशेषता ये देखी ना
चक्कर में क्या देखा? छोटों की भी विशेषता, बड़ों की भी विशेषता देखी। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं, सब हर्षित होकर सुन रहे हैं। दादी जी ने अंबाला और फिरोजाबाद मेले का समाचार क्लास में सुनाया था। ऐसे ही सदा सभी विशेषता का ही वर्णन करें तो क्या हो जाएगा? सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर सदा खुशी के ही साज बजते रहेंगे व बाजे बजते रहेंगे। शार्ट और स्वीट सफर रहा। खुशियों की खान ले सबको खुशियों से मालामाल कर आई। हर स्थान की हिम्मत, उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते हैं। अच्छा, तो समझा क्या बनना है, क्या समझना है और अपने को और कहाँ बैठाना है? दोनों ही बातें सुनी ना। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार फरमानबरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों के साथ। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना। कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। कैसे बन रही है? कैसे बन रही है? श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, अर्थात योग युक्त होकर कर्म करना। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? रेखा। हाँ, जितनी कट होती है रेखा तो उतने ही मुसीबतें परिस्थिति हैं। जितनी स्पष्ट लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर लंबी हुई और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। कितनी लंबी? 84 जान के लिए। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा, अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे, कभी आगे चलेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी। बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया। कौन सा? श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। माना सहज परिभाषा बता दी बाबा ने। क्या बताया? श्रेष्ठ बाप। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की। कितने बाप हैं? अभी कितने बाप प्रत्यक्ष होंगे? 8। अरे 8-9 होंगे, नहीं होंगे? उन्हीं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप है। ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में खत्म होने वाली नहीं। कैसे होती बीच बीच में खत्म? भूल जाते हैं। भूल जाते। तो ऐसा कोई भूल बना है?
हाँ, बीच बीच में अनिश्चय आ जाना, माना जैसे कि कट हो जाती है। सदा चलने वाली, ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान, सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंच समझते हैं, लेकिन आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया। स्वयं बाप के साथ है, तुम स्वर्ग में चले जाओ, बाप कहाँ चला जाएगा? शांति धाम। कौन सा बाप? उसके साथ है पार्ट। आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया, ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच में भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। कब? भक्ति मार्ग में कि एक बार दीदार हो जाए, लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है व कभी कभी। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? कभी कभी राज मिलेगा, कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा। तो सदा के सहयोगी हैं, वह सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदाकाल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प उसमें सदाकाल राजपद की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन राजयोगी नहीं तो राज भी नहीं। एक होते हैं योगी, दूसरे होते हैं राजयोगी। माना साथ में क्या लगा हुआ है? राजा का योग है। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते? अच्छा, यह सितारों का अलौकिक संगठन है। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। हर एक सितारा आवश्यकता है, चाहे ध्रुव तारा हो, चाहे कोई छोटा मोटा सितारा हो। जिस बात को शास्त्रों, धर्म, विज्ञान, राज्य आदि की अथॉरिटी वाले नहीं जानते, केवल आवाहन कर रहे हैं, आप सब उस बाप से मिलन बना रहे हो। यह विशेषता की महानता आप सभी की है। आप सभी गुणवान हो, महान हो, चैतन्य तारा मंडल की शोभा हो। कितने स्टार प्रत्यक्ष होंगे आगे चलते? 9 लाख स्टार प्रत्यक्ष होंगे, तो उनकी शोभा